Hello UGC aspirants, welcome to IBTS Academy। जैसा कि जनवरी का यूजीसी नेट का रिजल्ट आ चुका है, तो अब बात करते हैं यूजीसी नेट 2025 जून के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दोज एस्पिरेंट्स जिनका यूजीसी नेट क्लियर हुआ है। और अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो कि अब जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये जो हमने सिलेबस को देखते हुए पैटर्न बनाया है, ताकि जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनको आसानी रहे, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो कि अभी जनवरी वाले उसमें रह गए हैं और जून में दोबारा से चाहते हैं एग्जाम देना। तो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पैटर्न ऑफ एग्जाम। तो एग्जाम में जो आपका पैटर्न रहेगा वो सबसे पहले कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। देन इसमें आपको दो पेपर देने होते हैं। पेपर वन जो होता है वो आपका जनरल होता है, एंड पेपर टू जो होता है वो सब्जेक्ट कंसर्न इंग्लिश। टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 300 होते हैं। पेपर फर्स्ट आपका 100 मार्क्स का रहेगा, और जो सेकंड पेपर है जो हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट का है दैट इज 200 मार्क्स का रहेगा। और पेपर वन में आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और पेपर टू जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। और इन सब के लिए जो आपको टाइम दिया जाता है वो है आपका 3 आवर्स का। और इसमें आपका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये रहेगा कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये था एग्जाम पैटर्न। जो न्यू एस्पिरेंट्स है वो इसको ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि पेपर वन में क्या पैटर्न है और पेपर टू में क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि हमें अपना पेपर क्लियर करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए वो क्या होने चाहिए। तो इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको एटलीस्ट 40% मार्क्स चाहिए, और जो बाकी कैंडिडेट्स बचते हैं उनके लिए रिक्वायर अ मिनिमम ऑफ 35% मार्क्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि ये तो आपके होने ही चाहिए। देन आपका मेरिट बेस पे डिपेंड करता है कि आपका यूजीसी नेट रहेगा या जेआरएफ रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अबाउट मार्किंग स्कीम, क्योंकि कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता कि मार्किंग स्कीम कैसे रहती है। एक तो ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पर जो मेन बात है, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, यानी कि जो आपका एक क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा। नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। सेकंड आगे देखिए, पेपर फर्स्ट, जो आपका पेपर फर्स्ट रहता है वो आपका जनरल अवेयर्स रिगार्डिंग होता है, और टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें आपके नियर अबाउट 10 टॉपिक होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, और करंट अफेयर्स, जीके, इस तरीके से। तो इसमें आपको पेपर वन में इन सभी चीजों पर फोकस करना पड़ता है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने पेपर टू के बारे में। जो हमारा पेपर टू है, यस, पेपर टू सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज इन इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें कि आपको अपनी इंग्लिश लिटरेचर पर फोकस करना पड़ता है। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू जो हमारा सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू एनटीए वेबसाइट, ये हमारा सिलेबस रहता है यूनिट वाइज, जिसमें कि आपको 10 यूनिट दी गई हैं। यूनिट वन इज ड्रामा, यूनिट सेकंड इज पोइट्री, यूनिट थर्ड इज फिक्शन, यूनिट फोर्थ नॉन फिक्शन, एंड यूनिट फिफ्थ लैंग्वेज, जिसमें आपको थ्योरीज एंड पेडागोजी जो है रीड करनी होती है, एंड यूनिट सिक्स इंग्लिश इन इंडिया, and unit 7 cultural studies, unit 8 literary criticism, unit 9 literary theory post world war second के बाद, और लास्ट इज रिसर्च मेथड एंड मटेरियल्स। तो अब ये आपकी 10 यूनिट है, लेकिन बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि इनमें से किस यूनिट को कैसे शुरू करना है, और किस यूनिट को कितना टाइम देना है, और कैसे हमें शुरुआत करनी है।
तो इन्हीं सभी चीजों को और पिछले जो पीवाईक्यूज हैं यानी कि जो पिछले क्वेश्चन पेपर है उनको ध्यान रखते हुए ये सिलेबस प्रिपेयर किया गया है, क्योंकि जो जो हमारा जून का यूजीसी नेट है उसके लिए टाइम काफी कम है, यानी कि आपके पास कुल मिलाकर 4 महीने बचते हैं। तो अब इसमें देखिए जो आपको पिछले पेपर की वेटेज को देखते हुए कि किस यूनिट को ज्यादा वेटेज दी जाती है, तो उसमें सबसे पहले ब्रिटिश लिटरेचर। अगर आप ब्रिटिश लिटरेचर कंप्लीट कर लेते हैं, ब्रिटिश लिटरेचर में नियर अबाउट आप 200 जो है अपने पोएट और ऑथर्स कवर करने पड़ते हैं। अगर आप ब्रिटिश लिटरेचर को कंप्लीट कर लेते हैं तो 60 से 70% चांसेस हैं कि आपका नेट जो है क्वालिफाई होगा। तो नेक्स्ट यानी कि फर्स्ट जो मेन फोकस है वो ब्रिटिश लिटरेचर पर है, देन इंडियन लिटरेचर, थर्ड इज अमेरिकन लिटरेचर, और नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू जो न्यू हमारा जो एग्जाम अभी अभी हुए हैं, दलित लिटरेचर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से इसमें से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पर भी आपको फोकस करना है। नेक्स्ट देखिए लिटरेरी मूवमेंट्स एंड टर्म्स, नेक्स्ट इज फेमस पोएट्स एंड पोम्स, वो जब हम ब्रिटिश लिटरेचर इंडियन लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसमें साथ में ही पढ़ेंगे। देन आता है अवार्ड विनर्स, तो किसको किस बुक के लिए अवार्ड दिया गया है या किस पोएम के लिए, तो ये अवार्ड और विनर्स में से भी आपको क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट जो है मैगजीन्स एंड पीरियोडिकल्स। अगला जो हमारा यूनिट रहता है पोस्ट कॉलोनियल और थर्ड वर्ड, देन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट लिटरेरी थ्योरी, क्रिटिसिज्म एंड कल्चरल स्टडीज। ये तीनों ही यूनिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने जो सिलेबस पैटर्न बनाया है, जो कि हम फरवरी से अपना बैच शुरू करने जा रहे हैं, उसमें इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है और जिसमें से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं को जो है आपको पहले करवाया जाएगा। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है इंग्लिश इन इंडिया, रिसर्च मैथोलॉजी, ग्राफिक नॉवेल्स, क्यूर चिल्ड्रन एंड राइम्स। इस एग्जाम में इसमें से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो दिस टॉपिक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो हमारे जितने भी टॉपिक है इनको ध्यान में रख के सिलेबस बनाया गया है। तो जल्द ही हम अपना नया जो है बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, आई होप फरवरी के फर्स्ट वीक तक। तो बैच को शुरू करने के लिए या एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपके पास, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन करिए ताकि विदाउट वेस्टिंग टाइम आप अपना सिलेबस जो है शुरू कर सके। थैंक यू।